आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, यानी कि आरोग्य ही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य होता है और स्वस्थ शरीर ही सभी लक्ष्यों को साधने का आधार। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि शरीर के लिए स्वास्थ्य का महत्व वैसा ही है जैसा दीपक के लिए तेल। अगर दीपक में तेल ना हो तो वो बुझने लगता है। बिल्कुल वैसे ही अच्छे स्वास्थ्य के बिना जीवन की ज्योति मंद पड़ जाती है। स्वास्थ्य आपका अधिकार ही नहीं, आपकी सबसे अमूल्य पूंजी है। इसीलिए तो लेकर आते हैं हम हेल्थ एंड फिटनेस हर रविवार दोपहर 12 से 1 बजे तक एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर, न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर और डीटीएच पर भी, ताकि हम मदद कर सके आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखने में। आज हम चर्चा करने वाले हैं शरीर के उस अंग की जो चुपचाप काम करता है बिना कोई शिकायत किए, लेकिन जब अस्वस्थ होता है तो पूरे शरीर को उसका भार उठाना पड़ता है। जी हाँ, यकृत, जिगर या फिर लिवर, हमारा साइलेंट गार्ड, हमारा मूक प्रहरी। इसी विषय पर मार्गदर्शन के लिए हमने स्टूडियोज में स्पेशली इनवाइट किया है डॉक्टर उत्कर्ष श्रीवास्तव को, जो कि हैं एसोसिएट प्रोफेसर गैस्ट्रेंटरोलॉजी विभाग केजीएमयू लखनऊ में। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस में। धन्यवाद। मैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे यहाँ बुलाने के लिए, कि मैं श्रोताओं की समस्याओं का अगर समाधान कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब से दोस्तों आप भी सीधा संवाद कर सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है। हमारे फ़ोन नंबर से आपको याद दिला दूं, हालांकि अब तक आपको रट गए होंगे। हमारे फ़ोन नंबर से 0522223852 या फिर आप डायल कर सकते हैं 0522223845 भी। अगर आपको लग रहा है कि फ़ोन तो मिल ही नहीं रहा तो हमें ईमेल करिए ना। हमारा ईमेल आईडी है fmakashwani.lucknow@gmail.com। एक बार फिर आपको बता दूं कि आज का हमारा विषय है लिवर की समस्याएं और उनके समाधान। इस विषय से संबंधित आप अपने प्रश्न सीधे सीधे डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। और जब तक हम फ़ोन कॉल्स लेना शुरू करें, डॉक्टर साहब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि लिवर की भूमिका हमारे शरीर में कितनी महत्वपूर्ण है। इसे मूक प्रहरी को क्यों कहा जाता है? कोई बड़ा प्यारा होता है तो उसे जिगर का टुकड़ा बोला जाता है, कोई बड़ा ताकतवर है तो उसे जिगर वाला भी बोलते हैं। रीज़न क्या है इसको इतनी सारी उपमाएं देने के पीछे? लीवर बॉडी में जो है बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एक साथ चलती हैं। लीवर उसके सेंटर में एक तरीके से आप कह सकते हैं बैठा हुआ है। लीवर सबसे क्रॉस टॉक कर रहा होता है। लीवर किडनी से भी क्रॉस टॉक कर रहा है, लीवर हार्ट से भी क्रॉस टॉक कर रहा है, लीवर ब्रेन से भी क्रॉस टॉक कर रहा है, लीवर इंटेस्टीन से भी क्रॉस टॉक कर रहा है, लीवर बॉडी के इम्यून सिस्टम से भी क्रॉस टॉक कर रहा है। तो लीवर एक सेंट्रल भूमिका एक तरीके से निभा रहा होता है। इस वजह से आप ऐसा कह सकते हैं कि लीवर को एक स्पेसिफिक महत्व देते हैं। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि शरीर का हर एक ऑर्गन इम्पॉर्टेंट है। किसी का लीवर अगर खूब कायदे से काम करता रहे लेकिन हार्ट नहीं काम कर रहा है तब भी वो बीमार है। अगर हार्ट लीवर दोनों काम कर रहे हैं, किडनी नहीं काम कर रहा है तो भी बीमार है। तो ये एक पूरे का पूरा जो हमारा शरीर है ये एक मशीन की तरह है। जस्ट लाइक कि एक कार समझ लीजिए, कार के बहुत सारे पुर्जे होते हैं। अगर एक छोटी सी बैटरी भी नहीं है तो वो कार जो है वो कायदे से काम नहीं कर पाती है। तो इसलिए पूरी की पूरी बॉडी के हर ऑर्गन इम्पॉर्टेंट है। मतलब सीधी सीधी कहें तो टीम वर्क इज द की। हार्मनी में काम करना बॉडी के सारे अंगों का बहुत ज़रूरी है, एक टीम की तरह काम करना। लेकिन कहते ना किसी किसी टीम में कोई एक मेंबर बड़ा स्ट्रांग होता है, तो जिगर यानी कि लिवर शायद उन्हीं स्ट्रांग मेंबर्स में से एक है। हम बात करेंगे और इस बारे में, लेकिन डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं और वो आपसे डायरेक्ट कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो जी सर, अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें डॉक्टर साहब से। जी, मैं आशीष कुमार बोल रहा हूँ गोला से। जी डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि अगर जैसे लीवर कमजोर हो जिसका, तो उसको खाने पीने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं एक मिथ्या फैली हुई है कि एक पेशेंट है उसका लीवर कमज़ोर है। लीवर किसी का कमज़ोर भगवान ने नहीं बनाया है। जो खान पान नॉर्मल लीवर वाले को करना होता है वही जिसको आप लोग ये कहते हैं कमज़ोर लीवर है उसको भी करना होता है। सबको हेल्दी डाइट लेनी है, हेल्दी एक्सरसाइज करना है, शराब का सेवन नहीं करना है, ऑयली फैटी कम खाना है। जो एक नॉर्मल आदमी खाता है वही खाता है। यूजुअली ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स को इंटेस्टाइन की बीमारी है, वो कुछ खाते हैं
और इंटेस्टाइन की बीमारी की वजह से उनको बार बार लैट्रिन होती है, बार बार वो अपना फ्रेश नहीं महसूस करते हैं। ऐसे पेशेंट को लोग नॉर्मल भाषा में कह देते हैं कि उनका लीवर ख़राब है, उनका लीवर कमज़ोर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डॉक्टर साहब एक और भी कॉलर हमारे साथ हैं, चलिए जानते हैं ये क्या पूछना चाहते हैं। हेलो। हाँ सर। हाँ बताइए। जी सर नमस्कार, नाम बताएं और प्लीज़ अपना सवाल सर से आप पूछें। सर जंग बहादुर सिंह अयोध्या से। जी जंग बहादुर साहब, आप अपना नाम, अपना जो क्वेश्चन है वो आप प्लीज़ पूछें। साहब वो लीवर कैसे फंस जात है और मरीज की गलती से हुआ था कि स्वतः अपने हो जात है, खाव करे मतलब उसका सही ना। मतलब आपके कहने का मतलब है कि लिवर फंस जाता है, ऐसा आपको किसी ने बताया है, यानी कि शायद वो ये कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि इनका लिवर कुछ गड़बड़ कर रहा है, शायद कोई लिवर से संबंधित रोग हो गया है इनको। आप यही कहना चाहते हैं सिंह साहब? जी। जैसे पलट जाता है, फंस जाता है, तो उसमें ग्लूकोज से ठीक होता है, ऑपरेशन ठीक होता है, तो मरीज की गलती से होता है कि स्वतः ऐसा हो जाता है? एग्जैक्टली आप क्या कहना चाहते हैं ये क्लियर तो नहीं हो रहा है। लीवर फंसना, लीवर जैसे एक मोबाइल ऑर्गन नहीं है कि वो पलट जाएगा, वो घूम जाएगा, वो ग्लूकोज से सही हो जाएगा। अगर ऑपरेशन की बात ऐसी कुछ हाई होगी तो मोस्ट लाइकली बहुत कॉमन डिजीज होती है लीवर एब्सेस। हो सकता है कि उसको लीवर में फोड़ा हुआ हो पेशेंट को, जिसकी वजह से या तो पाइप डालनी पड़ी हो या ऑपरेशन करना पड़ा हो, कुछ इस तरीके की बीमारी हुई होगी। फैटी लीवर क्यों हो जाता है? हाँ, फैटी लीवर क्यों हो जाता है? फैटी लीवर के दो मुख्य कारण होते हैं। एक तो भाई अल्कोहल जो लोग लेते हैं उनमें फैटी लीवर होता है। दूसरा ये कि कुछ मेटाबॉलिक कॉज होते हैं, जैसे कि ओबेसिटी है, मतलब मोटापा। दूसरा है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ऐसे ही कुछ पेशेंट्स में कुछ जेनेटिक बीमारियां होती हैं, जैसे कॉन्जेनाइटल हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया, मतलब मेडिकल टर्म से तो इन्वायरमेंटल कॉज होते हैं, कुछ जेनेटिक कॉज होते हैं, मतलब उनकी बॉडी में कुछ तत्व नहीं बन रहे हैं, भगवान ने ऐसी बॉडी ही बनाई है। तो ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनमें फैटी लीवर हो जाता है। बेसिकली फैटी लीवर जो है वो अगर आप मोटा मोटा समझना चाहेंगे तो 3 चीज़ें समझ सकते हैं। एक तो अल्कोहल, मोटापा, और तीसरा डायबिटीज़। डॉक्टर साहब इस बारे में हम और डिटेल से डेफिनेटली जानना चाहेंगे, क्योंकि फैटी लिवर एक ऐसी समस्या है जो बड़ी आम होती जा रही है। लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ हैं जो बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो। हेलो नमस्कार मैम, डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार। सर हमें बुखार बना रहता है हर वक्त, तो इसकी वजह क्या? लीवर से संबंधित क्या? नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि आपको बुखार बना रहता है? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप क्या नापती हैं अपना बुखार? आपको क्या प्रॉब्लम होती है? जी हमारा हाथ पैर में दर्द, पूरा शरीर हमारा गर्म रहता है। गर्म रहता। आपने क्या नापा है? बुखार आप नापती हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो सबसे पहले आज ये करिए कि आज एक थर्मामीटर आप खरीद लीजिए। पहले किसी एक मेडिकल स्टोर पे जाइए, एक थर्मामीटर खरीद लीजिए, सस्ती सी चीज़ होती है, और उसी मेडिकल स्टोर वाले से पूछ लीजिए कि किसको यूज कैसे करना है, और अपना एक टेम्परेचर चार्ट बनाइए। उस टेम्परेचर चार्ट को ले करके आप किसी एक डॉक्टर से मिलिए। अच्छा, जैसे बॉडी में जो आप ये कह रही हैं कि पूरी थकान बनी रहती है, बॉडी में दर्द रहता है, तो कई बार वायरल इन्फेक्शन में, वायरल प्रोड्रोम कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन इस तरीके से स्टार्ट होता है, तो मे भी आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो। तो सबसे पहले तो आप एक थर्मामीटर खरीद के अपना चार्ट बनाइए और एक डॉक्टर से मिलिए। तो अगर आपको हरारत सी महसूस होती है, अगर आपको ठीक नहीं लगता है, तो दोस्त जल्द से जल्द अपना टेम्परेचर चार्ट बना करके डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए। सेल्फ मेडिकेशन की कोशिश मत करिएगा। अब जो हमारे साथ कॉलर हैं उनका क्या सवाल है? हेलो। हेलो जी, नाम बताएं प्लीज़। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। सर को भी गुड आफ्टरनून। मैं afternoon. मैं लखनऊ, त्रिवेणी नगर लखनऊ से मीनू रावत बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है डॉक्टर से कि जो है गॉल ब्लैडर का जो पथरी होता है, उसका ऑपरेशन होने के बाद क्या लीवर में कोई इन्फेक्शन हो सकता है? गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन अगर अनइवेंटफुल है, मतलब उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है, तो लीवर को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें कहीं बाइल डक्ट इंजरी हुई है, जिसमें कि बाइल लीक हो रहा है, आगे जाके कोलेंजाइटिस हो रही है, मतलब तब फिर लीवर पे इफेक्ट पड़ सकता है। अदरवाइज जैसे सीबीडी क्लिप हो गई है, मतलब पित्त की मुख्य नलिका जिसमें को कि यूजुअली बचाया जाता है, इस ऑपरेशन में बचाना होता ही है, अगर वो क्लिप हो गई है तो बिलोरुबिन बढ़ सकता है। तो यूजुअली अगर अनइवेंटफुल है तो गॉल ब्लैडर की सर्जरी से लीवर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा।
कई बार डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि हम सोच के भी कि कहीं इससे ये ना हो जाए, कहीं उससे वो ना हो जाए, नेगेटिव थिंकिंग की वजह से भी हमारी सेहत पर कहीं ना कहीं असर पड़ता ही है। एक और हमारे साथ कॉलर। हेलो रोली जी नमस्कार। जी, ज्योति बोल रही हूँ मैं। हाँ, बताएं आप। ज्योति जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं आप। मेरा सवाल ये है कि हम खाना जो खाते हैं वो हजम नहीं होता है, ऐसा लगता है कि सीने के ऊपर चढ़ा रहा है। जी, आप अपना नाम बताना भूल गए दोस्त। मेरा नाम है मुनीर अहमद, मैं गांव चचेरवा से बोल रहा हूँ। ओके, मुनीर अहमद साहब को खाना खाने के बाद में पेट में हैवीनेस फील होती है, लगता है खाना ऊपर की ओर जा रहा है, कंफर्टेबल फील नहीं होता। तो क्या ये लिवर की बीमारी के कोई लक्षण हैं डॉक्टर साहब? लीवर की बीमारी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, लेकिन मैं कुछ और चीज़ें भी इसमें पूछना चाहूँगा। क्या ऐसा होता है सीने में आपके जलन होती रहती है? जी, कॉलर तो अब हमारे साथ नहीं है, कट गया इनका फ़ोन। लेकिन डॉक्टर साहब एक जनरल आप अगर। ये यूजुअली ऐसा होता है कि कुछ जी। पेशेंट्स जो होते हैं उनमें बार बार, जैसे उन्होंने बताया कि खाना ऊपर की तरफ आता रहता है, जी। तो रिगर्जिटेशन हो रहा है, मतलब बार बार खाना एफर्टलेसली मुंह में आ रहा है, सीने में जलन हो रही है, तो इसको GERD कहते हैं। तो हो सकता है कि ये GERD की फीचर्स हों, तो Okay. उनको एक बार किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, चाहे मेडिकल या सर्जिकल। जी। एक अपर जी एंडोस्कोपी होगी। हो सकता है कि अगर पेन की भी हिस्ट्री है तो फिर एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन भी वो कराना चाहेंगे, और प्रॉपर इवैल्यूएशन के बाद फिर एक डायग्नोसिस बना के ट्रीटमेंट होगा। हमारे एक बड़े पुराने श्रोता हैं वारिस अली खान जी, उनका ईमेल आया हुआ है। डॉक्टर साहब ये लिख रहे हैं कि कई वर्षों से पेट की बीमारी से परेशान हूँ, खाना खाते ही पेट भारी हो जाता है, चढ़ा चढ़ा सा रहता है। कुछ ऐसे ही सवाल जैसा कि अब हमारे कॉलर ने पूछा था। गैस बहुत बनती है और रिलीज़ नहीं होती है, कभी कभी फीवर भी हो जाता है, पेट साफ सा नहीं रहता। इनके अलावा भी एक और ईमेल है हमारे सामने मनस्वी का। वो ये लिख रही हैं कि उम्र इनकी तकरीबन 50 साल है और अक्सर इनको डकार आती रहती हैं सेम समस्या के साथ। मतलब पेट भारी रहता है, हैवीनेस होती है और डकारें इतनी आती हैं कि कभी कभी सोशली एक एम्बैरेसमेंट फील होता है। तो क्या डॉक्टर साहब ये लिवर की बीमारी के लक्षण होते हैं? ऐसा नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब ये ऐसा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं बताऊं सबसे पहले कि अगर मुझे कोई कहे कि आकाशवाणी पे आप आकर के FM रेनबो पे क्या आप सुझाव देना चाहेंगे, तो इन पेशेंट्स को मैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बता सकता हूँ। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहला आपको ये करना है कि स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स, मतलब कि अगर आप जो है 3 बार खाना खाते हैं और 3 बार में आप 12 रोटी खा रहे हैं, तो उन्हीं 12 रोटी को स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स में करके 6 बार में खाइए, थोड़ा थोड़ा कई बार खाइए। जब जो डिनर है और रात में सोने जा रहे हैं उसके बीच में कम से कम 3 घंटे का अंतर रखें। कोशिश ये करें कि बाय करवट सोएं। अधिक तला भुना और ऑयली मील्स अवॉइड करें, स्पाइसी मील्स अवॉइड करें। ये करके देखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, सुबह शाम जो है कम से कम 30 मिनट टहलें। इस लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से इन श्रोताओं को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। डेफिनेटली फ़र्क आएगा। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है? हेलो हेलो जी, दोस्त अपना नाम बताएं और अपना सवाल भी पूछें प्लीज़। हमारा नाम कमल शंकर पांडे है, महुलिया कला चौराहे से बोल रहे हैं मैम। जी आपको नमस्ते और डॉक्टर साहब को नमस्ते। नमस्कार। सर हम जानना ये चाहते हैं कि लीवर खराब है तो इसके लक्षण क्या हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि लीवर खराब है? बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब, क्योंकि मैंने भी ये सुना है कि लिवर चुपचाप बोझ उठाता रहता है बॉडी का। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि पता ही नहीं चलता कि लिवर आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है, और जब तक पता चलता है तब तक कई बार लेट हो चुकी होती है। तो दोस्त आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। डॉक्टर साहब प्लीज़ थोड़ा प्रकाश डालें। तो सबसे पहले ना आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लीजिए एक इंसान को जीवित रहने के लिए 100 ग्राम लीवर की ज़रूरत है, तो भगवान जो है वो हम लोगों को ऑलरेडी 1000 ग्राम मतलब 1 किलो का लीवर ऑलरेडी दे रखा है। तो लीवर जब डैमेज होना स्टार्ट हो गया, CLD हो गया, तो जब तक कि CLD से वो 1 किलो का लीवर घट के 100 ग्राम तक का नहीं हो जाता, तब तक पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आता। इसको कहते हैं कंपनसेटेड लीवर डिजीज। मतलब अल्ट्रासाउंड में सिरोसिस के चेंजेज आते हैं लेकिन पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं रहता। लेकिन जब लीवर तकरीबन 150-100 ग्राम के आसपास रह गया तो फिर पेशेंट को सिम्टम्स आने लगते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है पेट फूलना, पैरों में सूजन आना, इसके साथ प्रेजेंट करते हैं। कुछ पेशेंट्स मुंह से खून की उल्टी होना इसके साथ प्रेजेंट करते हैं। कुछ पेशेंट बिलोरुबिन, आँखों का पीलापन होना, जॉन्डिस होना, इसके साथ प्रेजेंट करते हैं। कुछ पेशेंट्स उनको गफलत में चले जाते हैं, कन्फ्यूजन को में चले जाते हैं, कुछ इरिटेटेड रहने लगते हैं। तो ये सब इसके सबटल साइंस हैं जिसको अगर
पेशेंट्स को हूँ तो वो यूजुअली क्या होता है कि इसके पहले ही पेशेंट किसी डॉक्टर को दिखा चुका रहता है, उसका अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें जब लीवर ख़राब मिलता है तो फिर वो पेशेंट जो है डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास रेफ़र होता है। लेकिन यूजुअली मोस्ट कॉमन जो है पेट फूलना, मतलब पेट में पानी भरना जिसे कहते हैं, पैरों में सूजन आना, भूख ना लगना, खाना प्रॉपरली इतनी कम भूख लगे कि 1 या 2 रोटी आदमी 24 घंटे में खा रहा होता है, आँखों में पीलापन आना, कुछ पेशेंट्स में खून की उल्टी होना, कुछ पेशेंट्स में पेशाब कम होना, कुछ पेशेंट्स में ब्रेन में कुछ मतलब जैसे कि कंफ्यूज्ड रहना, रात में नींद ना आना, दिन में नींद आना, हर समय इरिटेटेड रहना, या नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाना, इस टाइप से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह की चीज़ें आपके किसी अपने में दिखें तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं, क्योंकि लिवर बोझ उठा करके चुपचाप काम करता रहता है, उस पर इतना लोड नहीं डालिए कि फिर मुश्किल हो जाए उसके लिए। तो अगर जो आपका अपना है उसे पेट फूलने की शिकायत हो रही है, उसकी आंखें पीली हो रही हैं, उसे भूख नहीं लग रही है, वो कंफ्यूज रहता है, नींद रात की बजाय दिन में ज़्यादा आनी शुरू हो गई है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करने में कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर साहब, फैटी लिवर के बारे में हमारे एक श्रोता ने पूछा था, तो जानना चाहूँगी कि फैटी लिवर है क्या और इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है? फैटी लीवर मतलब ये है कि जो फैट है, फैट जी। उसका जो है लीवर सेल्स के अंदर डिपॉजिट होना। अब इसके डिपॉजिशन के कई कारण हैं। अगर पेशेंट अल्कोहल ले रहे हैं या बॉडी की मेटाबॉलिज्म, जिसमें कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ओबेसिटी, मोटापा है, फैट का इंटेक ही ज़्यादा है, पेशेंट डायबिटिक हैं कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस है बॉडी में, कि इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन बॉडी का उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, तो जो पेरिफेरल सिस्टम है वो ग्लूकोज को नहीं यूटिलाइज हो रहा है, ये जा करके लीवर में जाते हैं। लीवर फिर उसमें एक मेटाबॉलिक साइकिल से फिर फैट बना करके वो अपने अंदर स्टोर करने लगता है। तो इस तरीके से ग्रेजुअली फैटी लीवर धीमे धीमे पेशेंट को डेवलप होने लगता है। फिर ये फैटी लीवर, अगर लीवर एंजाइम लेवल्स नॉर्मल है, मतलब लीवर सेल्स की डेथ नहीं हो रही है, तो ये जस्ट अ फैटी लीवर। फिर धीमे धीमे लीवर एंजाइम्स बढ़ने लगते हैं, जिसको स्टेटोहेपेटाइटिस कहते हैं, मतलब हेपेटाइटिस होने लगी, लीवर सेल्स की डेथ होने लगी। फिर जब लीवर सेल की डेथ होगी तो फिर उनकी हीलिंग होगी, उस हीलिंग में कुछ लीवर सेल्स बनेंगे, कुछ फाइब्रोब्लास्ट बनेंगे, फाइब्रोब्लास्ट जो है फाइब्रोसिस करते हैं, फिर ग्रेजुअली फाइब्रोसिस बढ़ते 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 एक स्टेज सिरोसिस की आ जाती है। तो अगर आपका लिवर, फैटी लिवर ग्रेड 1 या 2 है तो आप उसे रिवर्स कर सकते हैं। वेट बिल्कुल। मत करिए कि वो 3 पर जाए या सिरोसिस की नौबत आए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में भी बात करना चाहूँगी आपसे डॉक्टर साहब, लेकिन एक कॉलर बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो। हेलो हेलो, हाँ मैडम, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, आप प्लीज़ अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से, अपना नाम बताकर। हाँ, मैं संजय तिवारी बोल रहा हूँ, विकास नगर, लखनऊ से। जी, सवाल क्या है? मैडम, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि लीवर अगर जिससे कुछ ज़्यादा खराब हो रहा है तो उसमें क्या क्या सिम्टम है, और ये एलएफटी में क्या क्या जांचों में पता लग जाता है कि लीवर हमारा खराब हो रहा है। ओके, सिम्टम्स क्या हैं और होती है। जी, सिम्टम्स क्या हैं और क्या करना चाहिए, है ना दोस्त? हाँ हाँ, जैसे इसमें शरीर में खुजली होना भी क्या लीवर खराब होने का एक संकेत है? शरीर में खुजली होना, जब बिलिरुबिन बढ़ता है तो बिलिरुबिन बढ़ने की वजह से, जो मैंने बताया ना, जॉन्डिस जब काफ़ी बढ़ने लगता है तो खुजली होने लगती है बॉडी में। तो लीवर ख़राब होने का एक सिम्टम खुजली होना भी है, लेकिन वो खुजली जॉन्डिस मतलब बिलिरुबिन जो है बॉडी में वो बढ़ने की वजह से होता है। तो अगर आँखों में पीलापन हो रहा है तो जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये एक सिम्टम है लीवर डिजीज का। इसके साथ और सिम्टम्स मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ श्रोताओं के लिए। पैरों में सूजन आना, पेट फूलना, किसी को कंफ्यूज्ड रहना, कुछ पेशेंट्स को खून की उल्टी हो सकती है, कुछ पेशेंट्स को जॉन्डिस, खुजली ये होना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। जांचों की बात जो आपने करी, एक लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। लीवर फंक्शन टेस्ट में लीवर एंजाइम्स चेक करते हैं, AST ALT, जिसको SGOT SGPT नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं। सीरम बिलिरुबिन की जांच होती है, एल्कलाइन फास्फेटेज होता है, एल्ब्यूमिन, PTINR, टोटल प्रोटीन, ये सब लीवर फंक्शन टेस्ट। गामा GGT भी एक नॉर्मल, मतलब नॉर्मली पीपल वैसे ही कॉल करते हैं उसको। तो ये सब लीवर ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि लीवर फंक्शन टेस्ट बताते हैं। इसके अलावा एक बेसिक सा अल्ट्रासाउंड जो है वो एक, ये सब प्रिलिमिनरी टेस्ट हो गया।
इसके बाद फिर अगर इसमें गड़बड़ी मिलती है तो उसके बाद फिर पेशेंट को ग्रेड करके फिर और आगे टेस्ट जो होते हैं वो हम लोग बताते हैं। क्या एज का भी कोई रिलेशन है? बिल्कुल है, बिल्कुल। जो मैंने बताया ना कि जो ये सारे के सारे जो मैंने बताया ब्लड इन्वेस्टिगेशन और एटसेट्रा, ये सारे प्रिलिमिनरी टेस्ट करने के बाद हम लोग पेशेंट की ग्रेडिंग करते हैं। तो बहुत कॉमन सा एक स्कोर होता है, फिर 4 स्कोरिंग करते हैं, उसमें एज इज़ इम्पॉर्टेंट, तो उसमें एज भी एक फैक्टर है। मतलब एज के साथ और थोड़ा हमें केयरफुल हो जाना चाहिए, और आपको केयरफुल करने के लिए, आपको अवेयर करने के लिए तो लेकर आते हैं हम ये वाला प्रोग्राम जिसका नाम है हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें स्पेशली आज हमने बुलाया है डॉक्टर उत्कर्ष श्रीवास्तव को हमारे स्टूडियोज़ में, जो कि हैं एसोसिएट प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग GMU लखनऊ में। और ये कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है कुशल निर्देशन में डॉक्टर अजय चतुर्वेदी जी के, और इसके निर्माता हैं आशीष चतुर्वेदी जी। मैं हूं ज्योति और मैं आपसे बात कर रही हूं, इस कार्यक्रम में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं डॉक्टर साहब के सहयोग से आपके सवालों के जवाब। इस वक्त हमारे साथ कौन है, चलिए जानते हैं। हेलो हेलो जी सर, आप प्लीज़ अपना सवाल पूछें। हाँ, मोहम्मद आसिफ बोल रहे हैं राजाजीपुरम से। जी, सवाल पूछिए। जी हमारा डॉक्टर साहब ये सीरम बिलोबिन जो है बढ़ जाता है, बार बार 2 पॉइंट हो जाता है, 1.68 हो जाता है, और जो है चलने में सांस फूलती है, तो ये बार बार असर हो जाता है हमको, तो इसका क्या रीजन डॉक्टर साहब? उम्र कितनी है दोस्त आपकी? हमारी 68 है डॉक्टर साहब। तो आपने कभी कोई अल्ट्रासाउंड कराया है कि नहीं कराया अभी तक? डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड पेट का हुआ था, तो उसमें लीवर का थोड़ा निकला था, हाँ, तो जो लीवर का थोड़ा सा निकला हुआ है ना, उसके लिए प्रॉपर आप किसी भी मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हिपेटोलॉजिस्ट, इन तीनों में से किसी से मिल करके, या फिर सबसे पहले एक जनरल फिजिशियन को दिखाइए, वो देखेंगे कि क्या है, और अगर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो वो किसी एक सुपर स्पेशलिस्ट के पास आपको रेफ़र करेंगे। सिर्फ अगर मान लीजिए आप अपनी बीमारी जान रहे हो, उसके बाद ऐसे बैठे रहेंगे कि कभी कभार ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है, तो फिर इसको कंट्रोल करना आगे मुश्किल होगा। तो इसलिए आप बिना विलम्ब करें तो जल्दी से जल्दी एटलीस्ट एक फिजिशियन से मिलें। डॉक्टर साहब, एक और फ़ोन कॉल हमारे वेट में, हमारे इंतज़ार में। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, प्लीज़ अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। जिला बहराइच, ग्राम सेमटी जी, गांव का नाम इंडिया। हम रेडियो की पुरानी हम पोरवाल बात कर रहे हैं। जी, सवाल पूछें सर प्लीज़। जी मैम, हमारे बड़े बहुत लीवर संबंधित कुछ समस्याएं हैं, तो वो करीब 6-7 वर्ष से बनी हुई हैं। वो जब खाना खाते हैं तो एक टाइम के अलावा दूसरी टाइम उनको इच्छा भी नहीं होती है खाने की। भूख की कमी? जी मैम। देखिए, भूख की कमी कई कारणों से हो सकती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लीवर की ही बीमारी हो। लीवर की बीमारी आप क्यों कह रहे हैं कि उनको है? क्या पहले कुछ ऐसी जांचें हुई हैं जिसमें लीवर की कोई बीमारी आई है? जी दोस्त, क्या कभी ऐसी जांचें हुई हैं? तब आप ज़रूर किसी ऐसे डॉक्टर से कंसल्ट करें जो कि लिवर की बीमारियों का इलाज करते हो। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर ये जनरल टाइप की चीज़ है तो पहले इन्हें किसी भी फिजिशियन को दिखा देना चाहिए। बिल्कुल, फिजिशियन को दिखाएं। फिजिशियन को अगर ज़रूरत पड़ती है, देखिए कोई भी एक बॉडी में अगर इन्फेक्शन भी हो जाए तो भूख कम लगती है जी, ठीक। अगर इतने सालों से है तो कोई भी क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकता है, कोई कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि लीवर की बीमारी है। हो सकता है किसी को कोई जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, कोई सार्कोइडोसिस है, कोई भी ऐसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है जिसकी वजह से भूख कम लगती हो, या कुछ और कारण। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या कारण है, फिर उसका इलाज होगा। तो हर बार कम भूख लगना मतलब ऐसा नहीं है कि लीवर ख़राब है आपका। जी, वो एक सिम्टम हो सकता है, लेकिन यही सिम्टम नहीं है कि मतलब जब भी भूख नहीं लग रही तो लीवर पर इफ़ेक्ट आ गया है। तो दोस्त, बहुत ज़्यादा शक शुबहे में पड़ने के बजाय अच्छा ये रहेगा कि आप किसी डॉक्टर से जा कर के कंसल्ट कर लें, वो आपकी बाकी भी चीज़ों को चेक कर लेंगे। एक बहुत ही कॉमन है, जैसे भूख नहीं लग रही है ना, तो हमारी सोसाइटी में ट्यूबरक्यूलोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, जो कि इन्फेक्शन पेशेंट्स को रहता है। उन्हें मालूम नहीं है कि उन्हें ट्यूबरक्यूलोसिस है, वो अपना इलाज नहीं करा रहे हैं, और केवल
पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस नहीं होती कि खांसी आती है, इसके अलावा भी कई और तरीके की ट्यूबरक्लोसिस होती है। तो मे भी कुछ दूसरे तरीके की ट्यूबरक्लोसिस हो पेशेंट को और उसको भूख नहीं लग रही है, तो अगर भूख नहीं लग रही है तो उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगर भूख ना लगे तो कई सारी और भी बीमारियां हो सकती हैं दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। इस वक्त हमारे साथ एक और भी कॉलर हैं। हेलो। हेलो जी, आप अपना नाम बताएं प्लीज़। कुलदीप तिवारी मैम हमारा नाम है। नमस्ते, आपको सादर प्रणाम, डॉक्टर साहब को भी। हम नरहरपुर सफीपुर उन्नाव से बोल रहे हैं मैडम। लीवर हमारा स्वस्थ रहे इसके लिए कोई मुख्य सावधानी बताइए। जैसे शराब वगैरह कोई नहीं पीता है, और बाहर जैसे हमें कभी कभी होता है बाहर जाना पड़ता है, तो हम कौन सी बाहर की चीज न खाएं, बाहर का मतलब जैसे समोसा हुआ, खस्ता हुआ, ये लोग खा लेते हैं, तो हम भोजन कैसा करें डॉक्टर? कोई सस्ता और उपलब्ध होने वाला बाहर का भोजन आप बताएं जिससे खाने पर लीवर की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो भोजन में सबसे इम्पोर्टेंट है लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट एंड हाई प्रोटीन मील। मतलब लो कार्बोहाइड्रेट जिसमें चीनी, शुगर एट्सेट्रा ये सब कम हो। जैसे आप रोटी भी खा रहे हैं तो रोटी में भी थोड़ी चीनी होती है, शुगर होता है, रोटी में भी फैट होता है और रोटी में भी प्रोटीन होता है। लेकिन दाल जो है वो एक हाई प्रोटीन डाइट कहते हैं, सोयाबीन हाई प्रोटीन डाइट है। तो सब चीज़ों में सब आप नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, सबके पास मोबाइल है, सब ये सब जोड़ सकते हैं कि किसमें। सिर्फ नेट पे इतना देखना है कि जो आप खाने जा रहे हैं वो किस कैटेगरी में आ रहा है। अगर कोई भी मील लो कार्ब, लो फैट, हाई प्रोटीन डाइट में आ रहा है तो दैट इज़ हेल्दी। लेकिन प्रोटीन क्या होता है कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। और जितनी हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फैटी मील्स हैं वो स्वादिष्ट होता है। तो अपने स्वाद पे अगर मतलब अपने जीभ पे अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो जो भी आप अपने जीभ पे कंट्रोल करके खा रहे होंगे मोस्टली वो जो है एक तरीके से हेल्दी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप चाय पी रहे हैं, चाय के साथ आप समोसा भी खा सकते हैं, चाय के साथ आप भुना हुआ चना भी खा सकते हैं। भुना हुआ चना मच मोर हेल्दियर है इन कंपैरिजन टू समोसा। जी डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी आपने बात कही। हम इंडियंस के लिए थोड़ा ये तो मुश्किल है क्योंकि हमारे यहाँ पूरी कचौड़ी के बिना कोई भी किसी भी तरह का सेलिब्रेशन पूरा होने ही नहीं पाता है। और जहाँ मौका मिला तो ब्रेड पकौड़े, समोसे, ये तो छोटी छोटी बातों पर हम डेफिनेटली हर तरह की ट्रीट में, हर तरह के सेलिब्रेशन में हम इंक्लूड कर ही लेते हैं। हम बात करेंगे आपसे डॉक्टर साहब और भी इसी विषय पर, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, ईमेल्स आते जा रहे हैं, फ़ोन भी कंटिन्यूअसली हमारा ब्लिंक कर रहा है। आप हैं प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस में और आपके ही लिए, जी हाँ, बस आपके लिए स्पेशली हमने बुलाया है हमारे स्टूडियोज़ में डॉक्टर उत्कर्ष श्रीवास्तव को, जो कि हैं एसोसिएट प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग KGMU लखनऊ में। और डॉक्टर साहब लगातार आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे आज के टॉपिक पर, लिवर की समस्याएं और समाधान। ये हमारा आज का विषय है। लगातार आपके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, आपके ईमेल्स आ रहे हैं, तो देखते हैं हमारे वो कॉलर जो बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें क्या जानना है डॉक्टर साहब से। जी हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते जी। नमस्कार। सो सॉरी आपको इतना इंतज़ार करना पड़ा। सर आप प्लीज़ अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। जी विनीत कुमार बोल रहे हैं, ग्राम अर्थापुर, पोस्ट रामगढ़, जिला सीतापुर से। जी सवाल पूछें प्लीज। जी सवाल हमारा ये है कि जो दिमाग है, माइंड जी, इसमें घूमनापन आने लगता है, चक्कर आने लगता है और दर्द भी होने लगता है। कुछ ब्रेन से रिलेटेड समस्या है, राइट? जी। तो आप ये जानना चाहते हैं कि क्या लिवर की हेल्थ का असर ब्रेन पर भी पड़ता है ना दोस्त? जी हाँ, कोई दिक्कत होती है इससे? अच्छा, अगर आपका लिवर स्वस्थ नहीं है तो क्या इससे दिमाग पर भी, आपकी वर्किंग कैपेसिटी पे भी फर्क पड़ता है? और अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, आपका दिमाग ओवरलोडेड है, तो भी क्या आपकी लिवर की हेल्थ उससे अफेक्टेड होती है? डॉक्टर साहब, ये सवाल है शायद इनका। लीवर की वजह से ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है, जिसको कहते हैं यूजुअली हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। जी। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के 4 ग्रेड्स होते हैं। तो पहले में बहुत ही मिनिमल सिम्टम्स चेंजेस आते हैं, जैसे रात में नींद ना आना, दिन में सोना, पेशेंट किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। फिर ग्रेजुअली वही कन्फ्यूजन, स्ट्यूपर
और एजिटेशन, इन सब चीज़ों में पड़ सकता है। तो जैसे इन्होंने कहा कि इनके स्पेसिफिक सिम्टम्स थे, जैसे कि चक्कर आना, ब्रेन में मतलब सर में दर्द होना, तो इनको बेसिकली एक न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन से मिलना चाहिए। क्योंकि अगर ये मतलब ऑर्गेनिक सिम्टम्स हैं, ऑर्गेनिक सिम्टम्स मतलब कि ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे शायद कोई कारण हो सकता है ब्रेन का जी, तो इस वजह से इन्हें एक न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन से मिलना चाहिए, क्योंकि इनको सर में दर्द हो रहा है और चक्कर आ रहा है। और डॉक्टर साहब, क्या ऐसा भी होता है कि अगर आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है तो उसका असर भी लिवर की हेल्थ पर पड़ जाता है? बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया ना जो मेटाबॉलिक कॉज है, तो मेटाबॉलिक कॉज होते क्यों है? क्योंकि ये जो हमारे हार्मोन्स हैं, इन्हीं के इम्बैलेंस की वजह से, तो किसी पेशेंट स्ट्रेस की वजह से कई ऐसे हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है और कई ऐसे हार्मोन्स का लेवल गिर जाता है जो कि लीवर को फैटी करते हैं। तो इसलिए अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल में रखिए, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, अपने खान पान का ध्यान रखिए। और भी एक कॉलर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार, आप प्लीज़ नाम बताएं और साथ में सवाल भी पूछ लें। सर, मेरा नाम जमील है, मैं बात कर रहा हूँ। जी, सवाल बताएं। डॉक्टर साहब को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार सर, ये बताया कि जो है पेट में दिक्कत ज़्यादा होता है सर, क्योंकि खाना खा लेता हूँ, खाना खाने के बाद में पेट में जलन अजीब से पड़ जाती है, उसके बाद में सर में दर्द होने लगता है। तो सर, ये दिक्कत क्या है? खाना खाने के बाद अगर पेट में जलन होती है तो इसमें डिस्पेप्टिक सिम्टम जो है वो पेट में एसिडिटी एट्सेट्रा इस सब की वजह से हो सकता है। अगर जलन पड़ रही है, में भी हो सकता है कि वो खाना बार बार रिगर्जिटेट हो करके आमाशय से इसोफेगस में आता हो। तो आमाशय की जो वॉल होती है वो तो एसिड को झेलने के लिए बनी होती है, लेकिन जो इसोफेगस की वॉल होती है वो एसिड को झेलने के लिए नहीं बनी होती। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एसिड जो है वो रिगर्जिटेट हो करके इसोफेगस में जाता है, जिसकी वजह से बेसिकली जलन होती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपना खान पान में ध्यान रखिए, ज़्यादा स्पाइसी और ऑयली फूड्स कम लें और भर पेट खाना एक साथ ना खाएं, जिसको मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। जी, और इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जो हैं, हेलो, उनका क्या सवाल है? हेलो जी 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 सर, नाम बताएं और प्लीज़ सवाल भी पूछें। डॉक्टर साहब आपके सवाल का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्त, आपका नेटवर्क थोड़ा परेशान कर रहा है मुझे लगता है, आप फिर से एक बार ट्राई कर लें, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत क्लैरिटी से मिल नहीं रही। डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि खान पान और उसके संग संग एक्सरसाइज, इससे हम फैटी लिवर की प्रॉब्लम को काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज़ और काफ़ी सुनने में आती है, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, और इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स भी हैं जो कि आजकल अवेलेबल हैं दुकानों पे, जो कहती हैं कि आपकी लिवर की हेल्थ का ध्यान रखती हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताइए, कितनी इफ़ेक्टिव हैं और इन पर हमें कितना रिलाई करना चाहिए? आपने 2 क्वेश्चन पूछे। पहला एक्सरसाइज का इफेक्ट। तो एक्सरसाइज क्या है कि एक्सरसाइज की वजह से हमारी जो मसल्स हैं ना, उनका यूटिलाइजेशन, मतलब वो एक्शन में आती हैं और वो ग्लूकोज का पेरिफेरल यूटिलाइजेशन करती हैं। ग्लूकोज जो मतलब हम अब खा रहे हैं उसमें जो ग्लूकोज है, शुगर है, उसको हमारी मसल्स यूटिलाइज करती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि, और साथ ही साथ एक्सरसाइज की वजह से जो पेरिफेरल इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस भी कम होता है। तो इंसुलिन, ये सारी चीज़ें जो है, एक्सरसाइज जो है, इसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और लीवर का फैटी जो लीवर है उससे डिफैटी करने में। तो अगर खान पान लो कैलोरी, जैसे आपको रिक्वायरमेंट जो है, अगर आप में ओबेसिटी है, पहले ही से फैटी लीवर है, तो अगर आप लो कैलोरी डाइट ले लें, जैसे कि 1000 किलो कैलोरी के आसपास अगर आप पर डे कंज्यूम कर रहे हैं, और साथ में अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा फैट है वो पेरिफेरली मसल्स में आकर के यूज होगा। क्योंकि अगर मसल्स काम कर रही होंगी, मसल्स को एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही होगी? जो लीवर में स्टोर्ड फैट है, वो उस समय जब कि आप खाना कम खाए हैं, तो वो जो फैट है वो फैट बर्न हो करके वो एक्सरसाइज के फॉर्म में, एक्सरसाइज करती हुई मसल्स को वो फैट बर्न हो करके एनर्जी दे रहा होगा। मतलब तो फैटी लिवर को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आप काफ़ी हद तक कर सकते हैं डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू। लेकिन कुछ बहुत ही रेयर परसेंटेज होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं जिनको कुछ कॉन्जेनाइटल बीमारी है जिसकी वजह से फैटी लीवर है,
तो उनको भी ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि इससे वो भी कंट्रोल करेंगे कुछ हद तक। लेकिन ये कि उससे ये कहते हैं कि बिल्कुल उनका फैटी लिवर सही हो जाएगा, ये शायद ना सही हो पाए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये इन सब चीज़ों से हेल्प मिलेगी। तो जैसे मैंने कहा कि ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, उसमें भी ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। लो फैट, लो कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन मील और एक्सरसाइज, ये 2 की चीज़ें हैं। और डॉक्टर साहब, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक एंड लिवर की हेल्थ का ख्याल रखने वाली मेडिसिन जो कि आराम से किसी भी दवा की दुकान पर मिल जाती हैं, ये कितना हेल्पफुल होती हैं? देखिए, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक जो है ये स्पेसिफिकली अगर कोई किसी एक पेशेंट को कुछ बीमारी है और डॉक्टर ने लिखी है, जैसे कि कोई पेशेंट है किसी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का एट्सेट्रा, और उसमें डॉक्टर ने स्पेसिफिकली लिखी है, कोई स्पेसिफिक प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक लिखा है, तो उस समय पेशेंट को वो लेना चाहिए। लेकिन ये कहना कि प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक नॉर्मल गट फ्लोरा, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, गट फ्लोरा नॉर्मल हो तो वो भी फैटी लीवर को प्रिवेंट करता है। देयर आर फ्यू स्टडीज, मतलब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन देयर आर एविडेंस है। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि घर पे दही जमाइए, खाइए उसे। दैट इज़ द बेस्ट प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक डेली लाइफ के लिए। इसके अलावा उसमें बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए फाइबर्स चाहिए। इसके लिए आप फल खाइए, सलाद खाइए, साफ़ सुथरा फल, मतलब आप बाज़ार से बढ़िया फल ख़रीद के लाइए, घर पे धुलिए, उसे काटिए और खाइए। पूरा फल खाइए, जूस पीने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपना फल खाइए, सलाद खाइए और दही खाइए, इसका सेवन करिए, आराम से आपका प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक की नीड पूरी हो जाएगी। मतलब रही आपकी बात, हाँ, किचन में ही काफ़ी कुछ ऐसा मौजूद है जो कि आपका ध्यान रख सकता सब है। कुछ मौजूद है जी। इसके साथ एक चीज़ और, जैसे आपने ये कहा कि ओवर द काउंटर ड्रग में, जैसे पेशेंट को कुछ भी हुआ, मतलब एक अपने फ्रेंड से भी कोई पूछेगा, अरे तुम्हें लीवर की प्रॉब्लम होगी, लीव 52 खा लो, अरे तुम ये प्रॉब्लम है जाके यूडी लीव खा लो। तो ये सब लिव लगा हुआ है, लेकिन लिव की वजह से ऐसा नहीं है कि लिव 52 आपको कोई हेल्प कर देगा या यूडी लिव कोई हेल्प कर देगा। तो इन सब चीज़ों को जब कोई डॉक्टर लिखे, कोई डॉक्टर कहता है तो आप उसे यूज करिए, अदरवाइज इसको यूज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, आपसे थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि उम्र का बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एक सवाल हमारे पास आया है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है एक्चुअली इससे। जानना चाहते हैं कि बच्चों के लिवर में अगर समस्या हो तो क्या करना चाहिए, क्योंकि उम्र का तो फैक्टर वहाँ आया ही नहीं, फिर भी बच्चों के लिवर में बड़ी समस्याएं आ रही हैं आजकल। तो इसमें ऐसा है कि ना कि यूजुअली जो बच्चों में बीमारी है, बच्चों में 2 तरीके की बीमारी, तो ओबीज बच्चे हैं, फैटी लीवर है एट्सेट्रा। जो बहुत छोटे बच्चे, एकदम नन्हे बच्चे के कुछ दिनों पहले पैदा हुए हैं और उन्हें जॉन्डिस हो गई, तो वो जॉन्डिस 2 तरीके की होती है। एक होती है फिजियोलॉजिकल, एक पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से, एक तो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से भी जो है बच्चों में जॉन्डिस होती है। मोस्ट ऑफ द बहुत सारे न्यूनेट्स में बच्चे पैदा होते हैं, 24-48 घंटे में होती है, फिर ये बढ़ती है, कुछ देर के लिए बढ़ती है, फिर अपने आप ख़त्म हो जाती है। ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स में जो पित्त की नलिकाएँ होती हैं वो बनी ही नहीं होती कुछ बच्चों में, उसको बिलियरी एट्रीजिया की बीमारी कहती हैं। इसकी वजह से पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होती है, तो ये पीडियाट्रिशियन डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में मेटाबॉलिक जेनेटिक बीमारी है, मतलब कुछ चीज़ें हैं, जीन्स बॉडी में है ही नहीं उनकी बॉडी में अनफॉर्चुनेटली, तो उसकी वजह से कुछ स्टोरेज होने लगता है, जैसे लीवर में कुछ चीज़ों का स्टोरेज होने लगता है, या कि कोई एक चीज़ एक्स्ट्रा बनने लग रही है और वो और भी ऑर्गन्स के, लीवर नहीं और ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करती है, तो वो ग्रेजुअली आगे चल करके जो है वो मेटाबॉलिक डिजीज़ जो है वो बच्चों में जो है सिरोसिस कर सकती है। ओके। लेकिन बच्चों में अगर देखा जाए तो हम लोग इसके अलावा क्या लीवर की चीज़ें, जैसे हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस ई का इन्फेक्शन हो गया, हेपाटाइटिस बी का इन्फेक्शन है, तो यूजुअली तो बच्चों में हेपाटाइटिस बी का नहीं, लेकिन हेपाटाइटिस ई की वजह से, इन सब वायरल इन्फेक्शन की वजह से, हेपाटाइटिस की वजह से, कुछ और भी वायरस हैं, बच्चे जो है एक्यूट लीवर फेलियर में लैंड कर जाते हैं, उनको भी लीवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन ऐसा कम होता है, ज़्यादातर उम्र के साथ में ख़तरे बढ़ते जाते हैं। हाँ, ये मतलब बच्चों में ऐसा है कि कई बार तो एक तो डिटेक्ट ही नहीं होता है और बच्चे बिना ट्रीटमेंट के, प्रॉपर ट्रीटमेंट के ही जो है डेथ हो जाती है, कई बार तो ऐसा होता है। जी।
और लेकिन ओवरऑल इंसिडेंस जो है वो कम है, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन का भगवान का ऐसा तरीका है कि यूजुअली जो है अगर कोई बहुत मेजर डिफेक्ट रहता है तो वो बच्चे माँ के गर्भ में ही जो है ख़त्म हो जाते हैं, जिनमें बहुत मेजर बीमारियां हैं, बहुत जिसमें एक माइनर बीमारी है वही बच्चे यूजुअली जो है पैदा हो पाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है दोस्तों कि आपका बच्चा ठीक से खाना नहीं खा रहा है, अगर उसकी आंखें पीली रहती हैं या फिर उसका पेट बहुत हैवी दिख रहा है, तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट जल्द से जल्द ही कर लें। ये ना सोचें कि बच्चा है ठीक हो जाएगा। और भी कोई सिम्टम्स हो सकते हैं डॉक्टर साहब जो कि बच्चों को लेकर के हमें थोड़ा सा और कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए तो बहुत ही दुख की बात है। बच्चों में बेसिकली जॉन्डिस आता है, पेट में सूजन, मतलब पेट जो है वो बॉडी के अकॉर्डिंग, मतलब बॉडी के कंपैरिजन में इनअप्रोप्रिएटली फूला रहता है, और मसल मास जो है बच्चों का मतलब फेलियर टू थ्राइव की, बच्चे जो है ग्रोथ ही नहीं हो रही है। ओके। बच्चे खा रहे हैं लेकिन बच्चों की ग्रोथ ही नहीं हो रही है, फिर जिसको फेलियर टू थ्राइव कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हो सकती है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं कि जैसे इतने महीने का बच्चा ये करता है, वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स नहीं अचीव कर पा रहे हैं, डिले हो रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि बच्चा है वक्त के संग ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारा इंतज़ार बड़ी देर से कर रहे हैं। हेलो। हेलो जी सर, अपना नाम बताएं प्लीज़। हाँ डॉक्टर साहब, मैं संजय श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, और मुझे 2 जानकारी चाहिए। एक तो ये कि मान लीजिए अगर कोई नॉर्मल हम लोग हैं और उसको संजय जी आप थोड़ा प्लीज़ रेडियो से दूर हो सकते हैं प्लीज़ जी। और लीवर को मतलब क्या हमें चेक कराएं जो हमें पता चल जाए कि हमारे लीवर में कुछ प्रॉब्लम है जिसको हम ठीक कर सकें, तो कौन सा हमें चेकअप कराना चाहिए पहले एक, और क्या लीवर की प्रॉब्लम से क्या नाक से भी खून आता है, ऐसा कुछ होता है क्या? ठीक है, आपके 2 क्वेश्चन है। पहला ये कि अगर लीवर की जांच करानी है तो सबसे पहले LFT और अल्ट्रासाउंड, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ये सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन होती हैं, तो ये कराना होता है। तब फिर हम आगे अगर इसमें कुछ गड़बड़ी आती है तो फिर आगे हम लोग जांच कराते हैं। अल्ट्रासाउंड कराते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप किससे करा रहे हैं। अल्ट्रासाउंड एक यूजर डिपेंडेंट मोडेलिटी है, मतलब जो अल्ट्रासाउंड कर रहा है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड कराएं और एक LFT, ये बेसिक ये इन्वेस्टिगेशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका था क्या नाक से खून आ सकता है? बिल्कुल, नाक से खून आ सकता है। हेलो जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, आप सवाल पूछें, डॉक्टर साहब हमारे साथ ही हैं। ओके सर, सवाल मेरा ये है जी, तो हमारे लीवर में कभी कभी दिक्कत आती है। किस में दिक्कत आती है? हमारे वहाँ हमारे जो पापा हैं थोड़ा सा उनको दिक्कत आती है। अच्छा, कभी कभी बोलने में दिक्कत आती है। अच्छा, बोलने में दिक्कत आती है। तो डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है अगर जनरल हेल्थ ठीक नहीं होती है तो बोलने में परेशानी होना लाजमी है। लीवर में क्या होता है ना कि जो मैं जैसे मैंने बताया ना हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, तो वो पेशेंट कंफ्यूज्ड है, उससे आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे उसका वो आंसर नहीं दे पाएगा। ओके। मे बी इनअप्रोप्रिएट आंसर देते हैं, जैसे कि कई बार हम लोग पेशेंट से पूछते हैं कि अस्पताल में एडमिटेड है, हम लोग उससे पूछते हैं दिन है कि रात है, उसका आंसर नहीं दे पाता है। उससे ये पूछते हैं कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, इसका आंसर नहीं दे पाता है। तुम आप जो इस समय हॉस्पिटल में है कि घर पे हैं, इसका आंसर वो अप्रोप्रिएटली नहीं दे पाते। तो वो जो हेपेटिक एंसेफेलोपैथी मैंने बताया था ना कि पेशेंट ठीक लग रहा है लेकिन वो अभी मिनिमल एंसेफेलोपैथी में है कि वो किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, कायदे से जवाब नहीं दे पा रहा है जी। तो कहीं ना शायद उसी से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन पूछ रही हैं जी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें संबंधित हैं। डॉक्टर साहब एक ईमेल है हमारे सामने, रविराज वर्मा का लिवर फाइब्रोसिस के बारे में जानना चाहते हैं। ये क्या है, कैसे हो जाता है और क्या करें कि ये होने ना पाए? लीवर फाइब्रोसिस अभी मैं बस थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था। जो ये फाइब्रोब्लास्ट मैंने बताया ना कि पहले लीवर की इंजरी हुई लीवर सेल्स की, उसकी जगह फिर हीलिंग हो रही है, तो कुछ सेल्स बन रहे हैं और कुछ फाइब्रोब्लास्ट की वजह से फाइब्रोसिस हो रही है। तो जो फाइब्रोसिस होती है उसकी वजह से लीवर टफ होता जाता है, हार्ड होता जाता है, लीवर का प्रॉपर आर्किटेक्चर जो है वो डैमेज होता जाता है। तो ये लीवर फाइब्रोसिस है। तो पहले एक फैटी लीवर होता है, फैटी लीवर, उसके बाद फिर अगर लीवर सेल की जब डेथ होने लगी, जब एंजाइम लेवल्स बढ़ने लगते हैं तो इसको स्टेटोहेपेटाइटिस कहते हैं। फिर लीवर फाइब्रोसिस होती है, फिर धीमे धीमे वो लीवर फाइब्रोसिस बढ़ती जाती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 तक चली जाती है, और फिर ग्रेड 4 इज सिरोसिस, लीवर सिरोसिस। तो
कुछ मेडिकेशंस आ गई हैं जो कि लीवर फाइब्रोसिस को भी अब रिवर्स कर पाएंगे हम लोग, लेकिन अभी FDA अप्रूवल रिसेंटली ही मिला है, अभी वो इंडिया में ड्रग को आने में टाइम लगेगा। एक दूसरी ड्रग है वो इंडियन ट्रायल में सही पाई गई है, उसको कुछ डॉक्टर्स यूज भी करते हैं, उससे कुछ इफ़ेक्ट भी होता है। तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली फाइब्रोसिस से लड़ने के बहुत सारे मेजर्स नहीं है, तो बेटर ये है कि प्रिवेंशन किया जाए और ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लीवर के साथ साथ ग्रेड 1 ग्रेड 2 फाइब्रोसिस भी इवन एक्सरसाइज और जो मैंने डाइट बताया इससे जो है वो काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अपनी सेहत का ध्यान रखिए जिससे कि बीमारी गंभीर रुख लेने ही ना पाए। हेलो जी, हमारे साथ जो कॉलर हैं वो अपना नाम बताएं प्लीज़। सर मैं बबली बोल रही हूँ विकास नगर से। मैम मेरे 2-3 क्वेश्चन है। आजकल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा चाय पीते हैं, बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग फूड और ये फ्रूट्स लेने के बजाय, और चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीना पसंद करते हैं, फ्रूट कम खाते हैं। और एक चीज़ और पूछना है कि जैसे खाना खाते खाते कुछ लोग तुरंत स्टूल पास आउट करने के लिए चाहते हैं, तो क्या ये लीवर के कारण होता है? एंड अदर क्वेश्चन इज SGPT और SGOT, मतलब व्हाट इज दिस? ठीक है, SGOT और SGPT, पहले आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। SGOT और SGPT लीवर सेल के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम्स होता है। तो जब लीवर सेल्स की डेथ होती है तो ये एंजाइम लीवर सेल्स से निकल करके हमारे ब्लड में आ जाते हैं। तो इसका एक नॉर्मल लेवल होता है, अगर उससे ज़्यादा लीवर सेल्स की डेथ हो रही होगी, लीवर सेल्स की जब भी डेथ हो रही होगी तो वो एंजाइम लेवल जो है बॉडी में बढ़ जाते हैं। तो SGOT SGPT अगर बॉडी में बढ़ रहा है, SGOT जो है वो तो कई और सेल्स से भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन SGPT जो है वो स्पेसिफिक केवल और केवल लीवर सेल्स में होता है। तो अगर SGPT बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं लीवर सेल्स की डेथ हो रही है। एक तो ये हो गया। पहला क्वेश्चन आपने कहा था चाय कॉफ़ी और खाना खाते ही तुरंत स्टूल पास करने जाना, क्या ये अलार्मिंग है? ये 3 चीज़ें हो गई। देखिए चाय कॉफ़ी में क्या है ना कि चाय जो है, चाय के साथ दूध मिल्क जा रहा होता है, उसके साथ फैट जा रहा होता है जी। तो आप जितना ज़्यादा चाय पी रहे होंगे उतना ज़्यादा फैट आपकी बॉडी में जा रहा है। एक तो ये चीज़ हो गई। ब्लैक कॉफ़ी, स्टडीज में ये प्रूवन है कि ब्लैक कॉफ़ी ये लीवर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। ब्लैक कॉफ़ी से अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं बिना चीनी के, बिना मिल्क के, तो दैट विल हेल्प इन डीप फैटी, अगर आप अपने लीवर को करना चाहते हैं वो उसमें हेल्प करेगा। एक और ये कहा कि खाना खाने के बाद तुरंत लैट्रिन जाना। खाना खाने के बाद तुरंत लैट्रिन लगना जो है, जैसे पेट में मरोड़ जैसा होना, पेट में दर्द होना और लैट्रिन के बाद पेट में आराम हो जाना, ये कई बार इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, इसकी वजह से हो सकता है। लेकिन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम किसी को लेबल करने के पहले ये देखना पड़ता है कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं कुछ और कारण है। तो इसके लिए आपको एक बार गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना होगा, वो प्रॉपरली इवेलुएट करेंगे और अगर IBS है तो फिर वो उसका ट्रीटमेंट बताएंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताएंगे। एक और कॉलर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब चलिए जानते हैं कि इनकी समस्या क्या है। हेलो जी मैम, अपना नाम बताएं और अपनी जो समस्या है वो भी डॉक्टर साहब से प्लीज़ शेयर करें। मेरा नाम, दीदी नमस्ते, मेरा नाम सतीश कुमार मिश्रा है, मैं सीतापुर से बोल रहा हूँ। ओके, समस्या बताएं। समस्या मैम, मेरा भाई है तो उसके पेट में बहुत तेज दर्द होता था, तो जांच कराई तो अल्सर डॉक्टर ने बताया कि आंत में घाव। अच्छा, इंटेस्टाइन्स में गैस्ट्रिक अल्सर मोस्ट लाइकली होगा, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद अगर पेट में दर्द हो तो ऐसे पेशेंट्स को गैस्ट्रिक अल्सर होता है। ये यूजुअली आपको एक एंडोस्कोपी करानी होगी। एंडोस्कोपी में वो जांच करेंगे, साथ में एक बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, उसके लिए टेस्टिंग होगी। अगर अल्सर है और ये H पाइलोराई का इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट किया जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, सिर्फ दवाइयों से ही ठीक हो जाएगा। अनटिल अनलेस कि ऐसा ना हो कि वो अल्सर जो है वो किसी दूसरे ट्यूमर की वजह से अल्सर ना बना हो जी। तो अगर हेलिकोबैक्टर पाइलोराई की वजह से है तो ये यूजुअली ट्रीट हो जाएगा, दवाई ट्रीट हो जाता है, ट्रीटेबल है। हेलो जी, एक और कॉलर। हाँ जी, आप प्लीज़ नाम बताएं और अपना सवाल पूछिए। 12:57 हो चुका है। तो मेरा नाम रियाज है। मैं लीवर में दिक्कत कभी कभी आ जाती है।
क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे आपको पता है कि लिवर में समस्या है दोस्त? सर दिक्कत ये है, मतलब खाना खा लेते तो सर पेट भारी पर मालूम लगता है, खाना हजम नहीं होता है। आपको अगर कभी कभार जैसे पेट में भारीपन लग रहा है और आप ये खाना हजम नहीं होता है, इसका ये कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस मैंने बताए हैं, उन मॉडिफिकेशंस को फॉलो करिए, आपको आराम मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, घड़ी की सुइयां बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही हैं, सवाल तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे सवालों के आपने बहुत अच्छे से जवाब दिए भी, और हमारे श्रोता डेफिनेटली बहुत संतुष्ट होंगे। एक अच्छा दिशा निर्देशन, एक अच्छा मार्गदर्शन आपने दिया। संक्षेप में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि लिवर की ये जो बीमारियाँ बढ़ रही हैं आज के वक्त में, तो हम किस तरह से उनसे बचे रह सकते हैं, और अगर ये बीमारी हो ही गई तो हमें क्या करना चाहिए? कृपया संक्षेप में हमारे सुनने वालों को बताएं, जिससे उनकी थोड़ी और मदद हो सके। तो संक्षेप में सबसे पहले आपको मैंने बताया लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब लो फैट, लो कार्ब, हाई प्रोटीन डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज करना, इसको फॉलो करते रहें तो ये प्रिवेंशन के लिए हो गया। और अगर बीमारी हो गई है तो अगर मतलब फैटी लीवर हो गया है तो फैटी लीवर से डिफैटी भी किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेज में फाइब्रोसिस भी है तो उसको भी रिवर्स किया जा सकता है अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 तक है। लेकिन अगर ये आगे बढ़ के सिरोसिस तक चला गया है तो सिरोसिस में फिर स्कोरिंग करी जाती है। अगर ये एडवांस सिरोसिस है तो फिर पेशेंट को पास लीवर ट्रांसप्लांटेशन का ही ऑप्शन रह जाता है। तो दोस्तों, कोशिश ये करिए कि आपका लिवर स्वस्थ रहे, इस नौबत में आने ही ना पाए। लेकिन अगर थोड़ी भी समस्या हो गई है तो परेशान मत होइए, डॉक्टर की मदद ज़रूर लीजिए। डॉक्टर उत्कर्ष श्रीवास्तव जी, आपने इतना जटिल विषय, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये सब्जेक्ट होता है, इसको आपने इतनी सरलता से समझाया और श्रोताओं को इतने उपयोगी और प्रभावी सुझाव दिए, इसके लिए हम सब हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। मैं आकाशवाणी FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और मैं आपके श्रोताओं की समस्याओं का कुछ समाधान दे पाया, इसके लिए धन्यवाद सर। सो श्रोताओं, स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और स्वस्थ जीवन, यही है संपूर्ण स्वास्थ्य का सूत्र। लिवर का संतुलन जीवन की लय का संबल है। कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस के निर्माता हैं आशीष चतुर्वेदी जी, और ये प्रस्तुत किया गया है हमारे कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर अजित चतुर्वेदी जी के कुशल निर्देशन में। विशेष धन्यवाद हमारे तकनीकी सहयोगी विनय कुमार जी को भी। विनय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, अगले रविवार फिर हम होंगे एक साथ एक नए स्वास्थ्य से संबंधित विषय के साथ। तब तक याद रखिए कि आरोग्यम धन संपदा, अपनी सेहत को दीजिए सर्वोच्च प्राथमिकता। नमस्कार। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।